तो बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्योंकि इसके पहले की बातें हम लोगों की डिस्कस हो चुकी हैं। अब जो टॉपिक आता है दैट इज़ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और गुडविल का बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट करना है वो सारी बातें आज हमको इस वीडियो में समझनी है। तो इसमें हमें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो थोड़ी देनी है, लेकिन कुछ उसके एस्पेक्ट्स और इसमें क्या चीज़ें रहती हैं उसको समझाना ज़्यादा है, और कुछ बातें रिवाइज़ करानी है जिससे उसके बेसिस पे हम आगे की बात कर पाएँ। तो देखिए, हम लोगों की एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के केस में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई। तो ये पार्ट किसका है? ये है एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। तो देखिए फिर से, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये हमारा टॉपिक है। और इसकी जब बात हम लोगों ने स्टार्ट की थी तो आपको हमने इसमें कुछ स्टेप्स बताए थे कि इसका पूरा सवाल के पर्टिकुलर स्टेप्स हैं और आप कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो जितना अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसकी बात हम करते हैं, फिर आगे का टॉपिक बढ़ाते हैं। पहला स्टेप है हमारा जिसमें कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये पार्ट। तो ये हम लोगों की बात पहले हो चुकी है, जिसमें कि जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं, और हमको ये कैलकुलेट करना होता है कि आखिर इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बना और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। चूँकि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं तो वो भी हमको निकालना होता है। ये करने के बाद फिर आप दूसरा स्टेप लेते हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये गुडविल का वैल्यूएशन, इसके जो 3 मेथड्स हैं, इसकी हमारी पिछले वीडियोस में बात हो चुकी है कि कौन कौन से मेथड हमारे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड वन इज़ सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड इज़ कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इसमें जो आप गुडविल की वैल्यू करते हो वो पूरी फर्म की गुडविल निकल के आ जाती है। और आपने गुडविल वैल्यू क्यों की थी, आखिर क्या ज़रूरत पड़ी थी? तो ज़रूरत ये पड़ी थी कि हमारी फर्म में एक नया पार्टनर आ रहा है तो वो कैपिटल तो देगा ही, साथ में उसको गुडविल का कितना हिस्सा पे करना है, इसलिए हमें फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ा। तो अब जब वैल्यू हो गई, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इस पार्ट पे हम लोगों को थोड़ी बातें और समझनी है। दैट इज़, अब हम लोगों को सीखना क्या है? हम लोगों को सीखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कि आपने सेकंड स्टेप में गुडविल को वैल्यू कर लिया तो वो तो गुडविल पूरी फर्म की निकल के आई। अब जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है वो पूरी फर्म की गुडविल थोड़ी पे करेगा, वो पे करेगा जितना उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उस रेशियो के बराबर जितनी गुडविल बनती है वो उतना हिस्सा पे करेगा। तो अब इसके आगे की बात करते हैं कि अब हमें समझना क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो इसकी बातें फिर से दिमाग में लाओ, क्योंकि एक ये हमारी फर्म है, ये फर्म है, इस फर्म में ए और बी पहले के पार्टनर्स थे, ए एंड बी ओल्ड पार्टनर्स। अब ये नया पार्टनर सी इसमें एडमिट हो रहा है, सी न्यू। तो ये क्या क्या फर्म में देगा? ये फर्म में कैपिटल देगा, उसके हिस्से की जो भी कैपिटल बनती है, जो भी उनके बीच एग्री हुई, कैपिटल पे करेगा, प्लस गुडविल का अपना हिस्सा देगा। तो इसको क्या बोलते हैं? ही विल पे प्रीमियम फॉर गुडविल। तो वो इसको पे करेगा। तो दोनों चीज़ें आती हैं कि जब नया पार्टनर आया तो उसने गुडविल पे की या नहीं पे की, तो उन दोनों ही केसेस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे चीज़ों को शो करना है, हमारी एंट्रीज़ क्या बननी है, और आगे की जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स बनेंगे उसमें कैसे उसको दिखाना है, ये सारी चीज़ों की बात होती है। तो अब हम बात करते हैं आप लोगों से कि इसकी थ्योरेटिकल बेस क्या है, और उसी में चीज़ें हम समझाते हुए चलेंगे कि जिससे आप आगे की बातें अच्छे ढंग से समझ पाओ।
ये गुडविल का जो पार्ट रहता है, एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, दोनों केसेस में बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला यही पार्ट होता है। तो इस गुडविल वाले पार्ट को अच्छे से आपको समझना है और उसी के बेसिस पे आगे के अपने क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो अब हम निकालते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि कैसे आखिर गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो। तो देखते हैं। अब इसमें अब बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल वैल्यूड अंडर स्टेप 2 इज़ फर्म्स गुडविल। तो अभी आपने देखा जैसी बात हुई कि जो सेकंड स्टेप में हमने गुडविल वैल्यू की वो किसकी गुडविल थी? पूरी फर्म की गुडविल थी। न्यू पार्टनर हैज़ टू पे हिज शेयर ऑफ गुडविल, दैट इज़ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की जो भी गुडविल आपने सेकंड स्टेप में निकाली, इनटू न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। न्यू पार्टनर का जो भी प्रॉफिट शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो न्यू पार्टनर के हिस्से की गुडविल निकल आती है। इट इज़ एन एक्स्ट्रा अमाउंट अदर देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो ये भी बात हम लोगों की हुई कि ये कैपिटल के अलावा उसको पे करना होता है, और क्यों पे करना होता है ये सारी बातें हम लोगों की पिछले वीडियोज़ में बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन इसका हो चुका है, तो इसको हम फर्दर और डिस्कस करना नहीं चाहते। तो देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल क्या है, तो इसको जाना कैसे जाता है कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो कैपिटल के अलावा पे हुई, दैट इज़ नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल, पेड टू कंपनसेट ओल्ड पार्टनर्स हु हैव सेक्रीफाइस्ड ए पोर्शन ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। ये क्यों पे करते हो? नया पार्टनर क्यों पे करता है? क्योंकि न्यू पार्टनर को ओल्ड पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयर से कुछ हिस्सा दिया होता है उनको, कि तभी तो नए पार्टनर को प्रॉफिट शेयर में कुछ मिल पाएगा, अदरवाइज़ कैसे मिलेगा। तो उनको कंपनसेट करने के लिए कि भाई आपने अपने प्रॉफिट शेयर का इतना सेक्रीफाइस किया, तो लीजिए आप ये गुडविल की अमाउंट आपको दी जाती है। तो उसकी सारी चीज़ें कैसे होती हैं वो चीज़ें देखो। क्वेश्चन क्या है? वाई न्यू पार्टनर पेज गुडविल शेयर? बिकॉज he would be able to earn above normal rate of return from very beginning। तो क्यों वो पे करता है एक्स्ट्रा अमाउंट? नहीं पे करे, ओके गुडविल तो हमने आपको, कैपिटल तो आपको दे दी, अब गुडविल की क्या बात है। लेकिन चूँकि एक अच्छी फर्म में जो कि जी रेप्यूटेड फर्म है और उसको अच्छे से प्रॉफिट हो रहे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो भी उसमें प्रॉफिट शेयर करने के लिए एक नया पार्टनर आया है तो उसको भी तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स होंगे, उसका जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड होगा उसके कंपैरिजन में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज़्यादा उसको मिलेगा, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पे तो करना पड़ेगा। अब आप ही कोई एक मार्केट प्लेस पे आपको एक शॉप मिल रही है, बड़ी अच्छी लोकेशन है, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे क्यों पे करते हो? एक्स्ट्रा पैसे इसलिए पे करते हो क्योंकि आपको मालूम है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग यू विल स्टार्ट अर्निंग प्रॉफिट्स एंड मोर देन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो फॉर दैट यू हैव टू पे सम एक्स्ट्रा अमाउंट, और दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड न्यू पार्टनर हैज़ टू पे फॉर इट। तो चलें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स? अब इसमें और एक बात आती है कि गुडविल कभी कभी क्या होता है, गुडविल फर्म की बुक्स में पहले से एग्जिस्ट कर रही होती है। फर्म की जो बैलेंस शीट होती है, आप लोग अभी आगे क्वेश्चंस देखोगे कि अगर फर्म की बुक्स में गुडविल पहले से दिख रही है तो गुडविल होती क्या है? हमारी एसेट होती है। किधर दिखेगी बैलेंस शीट में? एसेट साइड दिखेगी। तो इसका क्या मतलब है कि गुडविल जो पहले से दिख रही है? इट मीन्स दैट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर फर्म्स बैलेंस शीट शोज अमाउंट ऑफ गुडविल इन एसेट साइड। इट शोज दैट दिस अमाउंट ऑफ गुडविल हैज़ ऑलरेडी बीन रेज्ड इन बुक्स। इसका ये मतलब है कि इतनी अमाउंट ऑफ गुडविल फर्म की बुक्स में पहले से रेज की जा चुकी है। तो आपको यहाँ पे एक बात ये समझनी है कि फर्म की बुक्स में अगर पहले से रेज्ड है तो उसका बेनिफिट या उसका क्रेडिट किसको मिला था? उसका क्रेडिट मिला था ओल्ड पार्टनर्स को, और वो ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में पहले से ही डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है। तो चलिए अब हमको आगे क्या करना है। तो यहाँ पे अभी आपने इस पार्ट पे क्या चीज़ें देखी कि न्यू पार्टनर
कैपिटल पे करेगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा अमाउंट जो देगा दैट इज़ नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। वो क्यों दे रहा है? वो इसलिए दे रहा है क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे उन्होंने अपने प्रॉफिट के हिस्से का कुछ पार्ट इस नए पार्टनर को दिया है कि वो भी प्रॉफिट शेयर कर पाए। तो उसके बदले में उन लोगों को कंपनसेट करने के लिए न्यू पार्टनर गुडविल का अपना हिस्सा पे करता है, और इस गुडविल का जो हिस्सा वो पे करता है दैट इज़ नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्योंकि जिस पार्टनर ने जितना सेक्रीफाइस किया उसी प्रोपोर्शन में नया पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल देता है जितनी अमाउंट का, उसका बंटवारा किया जाता है। तो इसी टाइम पे फर्म की बुक्स में कभी कभी होता है कि हमको बैलेंस शीट में पहले से गुडविल दिख रही होती है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे उसको हमें बुक्स में उसका दिखाना है, वो चीज़ें अब हम आगे इसकी डिस्कस करते हैं। तो ये बात आपने यहाँ तक की बात आप समझ गए। नेक्स्ट चलिए, व्हाट आर द वेज टू ट्रीट गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट। अब गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रीट करने के क्या तरीके हैं। अब हमारे पास इसके दो तरीके होते हैं, दो रास्ते होते हैं गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका ट्रीटमेंट करने का। किस टाइम पे? जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट हुआ है। एक बोला जाता है प्रीमियम मेथड और दूसरा कहा जाता है रिवैल्यूएशन मेथड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है या कब हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं? तो प्रीमियम मेथड किस केस में अप्लाई होता है? व्हेन न्यू पार्टनर पेज हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। जब नया पार्टनर अपना हिस्सा जो गुडविल का उसका हुआ उसका वो पेमेंट करता है। समझे ना आप कि नया पार्टनर कैपिटल के अलावा गुडविल का जो उसका हिस्सा बना उस हिस्से को वो पे करता है, तो हम प्रीमियम मेथड अप्लाई करते हैं। और किन्हीं केसेस में वो कह देता है कि भाई हम गुडविल की अमाउंट नहीं पे कर पाएंगे, तब क्या करोगे? उसका हिस्सा तो है। मान लिया फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन हुआ 4 लाख रुपीज़ और न्यू पार्टनर इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। तो नए पार्टनर का गुडविल का हिस्सा कितना बनता है? उसका बनता है 4 लाख इंटू 1/4, 1 लाख रुपीज़ उसका बना। और वो आज की डेट में जब इंटर हो रहा है फर्म में, तब वो उतना अमाउंट पे करने के लिए नहीं तैयार है या उसके पास अमाउंट नहीं है। वो कहता है कि अभी भाई हम इसको नहीं दे पाएंगे। तो आखिर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाए? क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स तो कहते हैं कि भाई हमने तो अपने प्रॉफिट का हिस्सा इसको दिया और इसके बदले में ये हमको गुडविल नहीं दे पा रहे हैं। तब हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं, किस तरीके की चीज़ें आती हैं, वो आपको इसमें अच्छे से समझनी है कि तब हम क्या करेंगे। और उस मेथड को या उस टाइम पे जब हम ये जो कुछ अडॉप्ट करते हैं दैट इज़ नोन एज रिवैल्यूएशन मेथड। तो रिवैल्यूएशन मेथड कब अप्लाई करोगे? जब नया पार्टनर ने गुडविल का पेमेंट नहीं किया। और प्रीमियम मेथड कब अप्लाई करोगे? जब न्यू पार्टनर ने गुडविल का पेमेंट किया एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द पार्टनरशिप फॉर्म। सो दीज आर द 2 ways टू डील विद द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे प्रीमियम मेथड की। तो अकाउंटिंग प्रोसेस अंडर प्रीमियम मेथड। तो पहला वाला हमारा ये पार्ट था कि तो प्रीमियम मेथड हम अब अप्लाई कब करने जा रहे हैं? प्रीमियम मेथड हम उस केस में अप्लाई करने जा रहे हैं जब नए पार्टनर ने कैपिटल के साथ गुडविल का पेमेंट किया हुआ है। तो देखिए अब यहाँ पे हमको 2 सीन मिलते हैं देखने को कि गुडविल ऑलरेडी सोन इन बैलेंस शीट, यानी जब वो आया फर्म में तब गुडविल पहले से बुक्स में एग्जिस्ट कर रही थी, बैलेंस शीट में एसेट्स में गुडविल की अमाउंट दिख रही थी। और दूसरा क्या है? गुडविल ऑलरेडी नॉट सोन इन बैलेंस शीट। तो बहुत इजी सा है, आप इसको ध्यान से देखें कि जब प्रीमियम रिसीव करते हैं, रिसीव द प्रीमियम फॉर गुडविल फ्रॉम न्यू पार्टनर, रिसीव किया हमने जब इससे, तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? सीधा सा है कि जब हमको प्रीमियम मिला तो हमारी फर्म में कैश आई, तो हम तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स को देखते हैं। तो फर्म में क्या हुआ? फर्म में कैश प्लस हुई तो कैश अकाउंट डेबिट। और ये कैश हमको किस लिए मिल रही है? ये कैश हमको मिल रही है प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल नहीं लिखते हैं इसमें, ध्यान रखना, कुछ बच्चे इसमें गुडविल लिख देते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल।
इवन बुक्स में भी कभी कभी देखते हैं कि लिखा हुआ मिलता है बुक कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इससे स्ट्रेटवे जब आप एंट्री को देखते हो तो ऐसा लगता है जैसे ओल्ड पार्टनर्स ने या फर्म ने इतनी गुडविल बेच दी। तो जब हम किसी एसेट को सेल करते हैं तो क्या वो एसेट हमारे पास रहती है? हमारे पास बिल्कुल नहीं रहती, वो हमारे पास से चली जाती है। तो यहाँ तो फर्म के पास से गुडविल कहीं चली नहीं गई। तो इसलिए हम इसके सही लिखने का तरीका होता है कि आप लिखें प्रीमियम फॉर गुडविल। तो क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। केवल गुडविल नहीं लिखोगे। इवन एनसीईआरटी की बुक में गुडविल लिखा हुआ है, जबकि वो सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि इसके जो लॉजिक है इसके पीछे वो हमारे तभी पूरे होते हैं कि जब हम प्रीमियम फॉर गुडविल लिखते हैं कि ये हमको जो अमाउंट मिल रही है, दिस इज़ द प्रीमियम विच इज़ रिसीव्ड अगेंस्ट गुडविल। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट इज़ टू बी टेकन हियर। सो ये हमको पैसा मिल गया। तो चाहे गुडविल हमारी बुक्स में पहले से हो या नहीं हो, दोनों ही केसेस में ये एंट्री सेम होगी। इसके बाद क्या करना है? जो भी अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर ने पे की है, उस अमाउंट का बंटवारा ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में किया जाता है। तो यही हमारा पर्पस था सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का। स्टार्टिंग में फर्स्ट स्टेप में आपने क्या निकाला? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो हमारा आगे काम देगा, आगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में उसका यूज़ आता है। लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो का हमारा यूज़ क्या रहता है? यही गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के पर्पस से उसका यूटिलाइजेशन हम करते हैं। तो चलिए, जो भी ऊपर कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल आपने किया, नेक्स्ट एंट्री क्या पास करोगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स जो भी हमारे थे, ABC थे, और इन लोगों ने जिस रेशियो में सेक्रीफाइस किया था उसी रेशियो में अमाउंट ऑफ गुडविल दैट वाज रिसीव्ड बाय द न्यू पार्टनर उसको हम डेबिट कर देते हैं और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट कर देते हैं जिसने सेक्रीफाइस किया हो। अब जैसे मान लिया ABC पुराने पार्टनर्स थे, C ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया है ना। C का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ओल्ड C को गुडविल का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा जो नया पार्टनर लाएगा, A और B को मिलेगा। तो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? नए पार्टनर की लाई हुई गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। तो ये दोनों ही केसेस में सेम होगा, चाहे फर्म की बुक्स में पहले से गुडविल शो हो रही हो, चाहे फर्म की बुक्स में गुडविल पहले शो ना हो रही हो। फिर आइए नेक्स्ट देखो क्या है। ओल्ड पार्टनर्स मे और मे नॉट विड्रॉ सच अमाउंट ऑफ गुडविल। अब ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में इतनी एक्स्ट्रा अमाउंट पहुंच गई। तो कभी कभी होता है ओल्ड पार्टनर्स को लगता है कि चलिए ये एक्स्ट्रा अमाउंट मिली, चलो इसको निकाल लेते हैं, कुछ अपनी जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करेंगे, कुछ अपने घर के एक्सपेंसेस कर लिए जाएंगे, पूरे कर लिए जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वो विड्रॉ करते हैं या नहीं विड्रॉ करते हैं। तो अगर उन्होंने इस अमाउंट को विड्रॉ किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे फर्म से पार्टनर पैसे निकालता है सेम वैसी ही एंट्री हो जाएगी कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो वो पूरी अमाउंट निकालने के भी क्वेश्चन में दिया होता है कि फुल अमाउंट इज़ विड्रॉन ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स या हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ दैट प्रीमियम फॉर गुडविल दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स बस विड्रॉन। तो जैसा वो बताए उस हिसाब से ये विड्रॉ की एंट्री पास कर दोगे। सेम यही एंट्री इस केस में भी पास होगी। तो ये तीनों फर्स्ट एंट्री हमारे इन दोनों केसेस में सेम रहती है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। केवल एक डिफरेंस यहाँ पे आता है जब हमारा ये फोर्थ जनरल एंट्री हमको करनी होती है। इस केस में अगर फर्म की बुक्स में गुडविल पहले से दिख रही है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल टू बी रिटन ऑफ, तो अगर ये पहला केस होता है कि ये तीन एंट्री तो आप करेंगे ही, ये तो बिल्कुल आप मान लीजिए फर्स्ट टू एंट्री तो कंपलसरी है। इसके बाद थर्ड एंट्री ये वाली डिपेंड करती है कि ओल्ड पार्टनर्स उस गुडविल को विड्रॉ कर रहे हैं या फर्म की बुक्स में छोड़ देते हैं। और अगर उन्होंने छोड़ दिया तो उनकी कैपिटल उतनी अमाउंट से बढ़ गई है, कहीं कुछ पैसा चला थोड़ी जाता है, उनकी कैपिटल उतने से बढ़ी हुई है। और अगर वो विड्रॉ करते हैं तो कैपिटल उतनी अमाउंट से कम कर दी जाती है। तो कोई इसमें ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं होती। हमारे ट्रांजैक्शन बड़े स्मूथ होते हैं, केवल आपको समझने की बात होती है कि उनको ध्यान से समझते हुए करोगे तो इन क्वेश्चंस में कोई
कठिनाई नहीं होती, आप बिल्कुल स्ट्रेट वे चलते चले जाते हो कि अगर पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो भाई विड्रॉ की एंट्री तो पास करोगे, वही ये एंट्री पास की जाती है। तो अगर हमारी बुक्स में पहले से गुडविल है तो उसका क्या करोगे, तब हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। और चूंकि दिस अमाउंट ऑफ गुडविल हैज़ ऑलरेडी बीन रेज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, अभी इसकी पिछली बार अभी इसके ऊपर आपसे बात हुई थी कि दैट अमाउंट ऑफ गुडविल सोन इन बुक्स दैट हैड ऑलरेडी बीन रेज्ड इन बुक्स, और इसका बेनिफिट किसको गया था, इसका बेनिफिट गया था ओल्ड पार्टनर्स को। तो ऑब्वियस है कि जब आप इसको राइट ऑफ करोगे तब क्या करोगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ देख रहे हो ध्यान से कि गुडविल अकाउंट लिखा गया है, क्योंकि फर्म की बुक्स में जो हमारा एसेट्स में एग्जिस्ट कर रही है एसेट, उसका नाम क्या है, उसका नाम है गुडविल। तो गुडविल के अकाउंट से ही आप इसको ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। और रेशियो क्या लोगे, यहाँ पे लिया जाएगा उनका ओल्ड रेशियो, क्योंकि इट वाज रेज्ड इन द अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब इसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने रेस किया था, तो अब हम जब इसको राइट ऑफ करेंगे आफ्टर द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तो हम इसको ओल्ड पार्टनर्स में ही राइट ऑफ करेंगे और उनके ओल्ड रेशियो को ही लेकर के चलेंगे। तो इतनी बात है प्रीमियम मेथड में, इसको आप ध्यान से कैरी कर सकते हो, इसको अच्छे से समझ सकते हो। तो इसको हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि इसका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। प्रीमियम मेथड कब आप अप्लाई करते हो, जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट का उसका जो भी शेयर बनता है उसको वो पे करता है। तो पे करने की वो सारी एंट्रीज हम करेंगे, लेकिन इसके साथ में ही एक बात और देख लेते हैं कि क्या फर्म की बुक्स में बैलेंस शीट में एसेट साइड पहले से गुडविल एग्जिस्ट कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर रही है तो दैट अमाउंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी सोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट इज टू बी रिटन ऑफ एमंग ओल्ड पार्टनर्स। तो ये फोर्थ वाली जो एंट्री है ये केवल उसी केस में होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फर्स्ट एंट्री क्या करोगे, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, नए पार्टनर ने जो भी गुडविल पे की उसको आप यहाँ पे कैश में दिखाओगे, क्योंकि वो पेमेंट करता है, कैश या बैंक जो भी आप रखोगे यहाँ पे। इसके बाद दिस अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि न्यू पार्टनर ने किस लिए दी है, उनको कंपनसेट करने के लिए दी है। तो भाई उनको कंपनसेट कैसे होगा, जब उनके अकाउंट में पहुंचाया जाएगा उस अमाउंट को, तब आपने ये अमाउंट उनके अकाउंट में पहुंचा दी। किस रेशियो में पहुंचाओगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में पहुंचाओगे। बहुत मन से ध्यान में रखना कि यहाँ ओल्ड और न्यू नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उनको। उसके बाद ये डिपेंड करता है थर्ड वाली जनरल एंट्री कि वेदर ओल्ड पार्टनर्स आर इंटरेस्टेड टू विड्रॉ दैट अमाउंट ऑफ गुडविल और नॉट। इफ़ दे वांट टू विड्रॉ और दे विड्रॉ दैट अमाउंट, इन दैट केस सिंपल विड्रॉल की जो एंट्री आप पास करते हो वो एंट्री पास करके इसकी एंट्री सारी कंप्लीट कर दोगे। इसके अलावा फोर्थ किस केस में, ओनली इफ़ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज सोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट, ओनली इन दैट केस इट इज़ टू बी पास, दिस एंट्री इज टू बी पास्ड। तो बालकों बस अब आप लग जाइए, इस वाले पार्ट को पूरा करिए, फिर हम नेक्स्ट अभी इसमें रिवैल्यूएशन मेथड का पार्ट आपको दिखाते हैं और इसकी कुछ जनरल एंट्रीज और क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाते हैं, जिससे ये पूरी बात आप लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो थैंक यू, और अपना ऑब्लिगेशन पूरा करते रहिए। अगर ये बातें समझ में आती हों तो भाई लाइक करिए इसको, ठीक।